না প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর হ্যাঁ না প্রভু হ্যাঁ না প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর হ্যাঁ না প্রভু আমার স্বরূপ শোনো স্বরূপ কাহামর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন আমার কাহামর স্বরূপ রূপ কাহা সনাতন কাদাস রঘুনাথ পতিত পাবন কাহা মোর ভট্ট যুগ কাহা কবিরা हमर भट्ट जुग कहाँ कबीरा एक काल कथा गेला गोरा नटरा ভাষণে কোটিব মাথা আনলে পশিব পারানে মাথা ভাষণে কোটিব মাথা আনলে পশিব गौरांग गुणेर निधि कथा गेले पाब गौरांग शेषबर संगी संगे जे कैल बिला संगे जे कैला शेषव संगीर संगे जे कैला बिला शेषव संग से संगना पाया कंदे नरतमदार से संगना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur. Jaya Bhakti Vinasena Vaishnava Thakur, Bhakti Vinasena Vaishnava Thakur. Vaishnava Thakur, Vaishnavi Nasira Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. जय परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिव्रजकाचार्य भक्ति सिद्धांत श्री प्रभुपाद की जय। जय परमहंस परिव्रजकाचार्य गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय परमहंस परिव्रजकाचार्य भक्ति ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। रमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। समेत भक्तबिंद की जय। प्रणाम संकीर्तन की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा माई की जय। श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्रीकृष्णपुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। इसकन आचार्यविंद की जय। भक्तविंद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। ऑल गोइज टू असेंबली, ऑल गोइज टू असेंबली, ऑल गोइज श्री गुरु एंड गौरांग। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे नाम हरे नामैव केवलं फलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृष्णदिनतारिणं श्रीगुरुपरममाधवम्। तो आज हम हमारे संप्रदाय की महान वैष्णवों का तिरुभाव दिवस की चर्चा करेंगे। वास्तव में तो वैष्णव जगत में वैष्णवों का तिरुभाव होता नहीं, आविर्भाव की तरह ही उन पुरुषों का हम चिंतन करते हैं, नाम लेते हैं, जीवन चरित्र पाठ करते हैं, ताकि हम भी उनकी उनकी अनुगत होकर के पीछे पीछे चल सके। वैष्णव का जाति विद्या विचार नहीं होता, किसी भी संप्रदाय से किसी भी जाति से आकर के वैष्णव बन सकते हैं, परंतु एक शर्त है वैष्णव का कि तीना तो विष्णुचेन तरुर्विश्व विष्णुना अमानी मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। अमानी मानद होकर के कीर्तन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी यद्यपि हरि नाम हरि कीर्तन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई देते हैं, जिसके कारण गदगद अश्रु धारा नहीं होता, या तो दूसरों का कोई प्रगति देख करके हमारा हृदय में उनके प्रति श्रद्धा नहीं होता। इसलिए तीनाद्यपि तीन के समान बन के भजन करना बड़ी कठिन है। और तुरुर्विश्व विष्णुना, वृक्ष बहुत बड़ा है, फल देता है, फूल देते हैं, लेकिन उसको कभी कभी लोग उस फल को तोड़ने के लिए पत्थर भी फेंकते हैं, डंडा भी मारते हैं, फिर भी वो बर्दाश्त करते हुए फल देता है। वो किसी ये नहीं देखते कि हमको वो पत्थर फेंका है या डंडा से फल उठा कि मैं क्यों फल दूं उसको। उसी प्रकार वैष्णव को, जो अधिकारी वैष्णव है, वो इस चीज़ को देखते नहीं हैं, वो दूसरे सबका कल्याणी सोचते हैं। गदाधर पंडित भक्तिमय ठाकुर हमारी गौड़ीय परंपरा में आधार स्तंभ वैष्णव है, आज जिनके बारे में हम श्रवण करेंगे। क्यों श्रवण करेंगे कि वैष्णव तो और किसी के बारे में सुनने को तो नहीं, कि वैष्णव के बारे में क्यों सुना जाता है। बताएं कि वैष्णव पर दुख दुखी है। वास्तव में जो वैष्णव है वो पर दुख दुखी होता है। कुछ लोग ऐसा है कि पर दुख सुखी, ऐसा भी है। तो वो वैष्णव की वेश में क्यों ना हो, वो वैष्णव कहना के लिए बड़ी निंदनीय माना जाता है। वैष्णव तो पर दुख दुखी होता है। वैष्णव के एक महान गुण है कि वो सदाचारी होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सदाचारी बिना तो वैष्णव होता नहीं। जो वैष्णव सदाचारी नहीं है तो वैष्णव नहीं हो सकता। तो सदाचारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी गौड़ीय संप्रदाय में जितनी वैष्णव हुए सब सदाचारी वैष्णव है। सदाचारी का अर्थ असत संग त्यागत ये वैष्णव आचार। वैष्णव आचार मीन्स सदाचारी, असत संगों को त्याग करना। असत संग क्या है? असत संग हम किसको कहते हैं? एक तो सत्संग है, दूसरी असत्संग है, दूसरी कुसंग है।
तीसरी दुष्संग है। तो असत्संग, कुसंग, दुष्संग देखने में एक जैसा है, लेकिन इसकी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे वैष्णव उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है, इसी प्रकार इनका भी भेद है। तो मूल बात है कि वैष्णव को सदाचारी बनना है। इन वैष्णव का जीवन चरित्र पढ़ के हमको सदाचार बनना है। सदाचारी जब तक नहीं बनते हैं तब तक हमारी भक्ति में भी रुचि नहीं होगा। एक समय आएंगे तो हमको केदारनाथ की तरह तबाह हो जाना पड़ेगा, उठा के ले जाएंगे। हाथी माता वो आकर के आपकी भक्ति लता बीज को नष्ट कर देते हैं। इसलिए सदाचारी होना जरूरी है। तो सदाचार व्यक्ति की दृष्टि में सब मान्य व्यक्ति, हम पाठ करते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन ब्रह्मांड सर्वभूतानि ज्ञातम् जंतुरुणानि माया। तो सबके हृदय में अगर परमात्मा भगवत स्वरूप में है तो किस किस की आप करोगे? हमारी एक बड़ी कमी है कि हम वैष्णव तो है लेकिन दूसरों में दोष देखते हैं। दूसरों में जब तक दोष देखते रहेंगे अपना प्रगति कभी नहीं होगा। दूसरों में दोष देखे नहीं, दूसरों में सद्गुण देखे, अपने में दुर्गुण देखे। हमें क्या गलती है? अगर कल मुझे वो बहुत मानते थे, आज मुझे क्यों नहीं मान रहा है, तो मेरा कोई कमी होगा, इसलिए वो नहीं मान रहा है। तो मेरा कमी क्या है वो देखना है। ये सब वैष्णव जो है इन चीज़ों से बहुत ऊपर थे। तो आइए हम पाठ करते हैं, अब श्रवण करें। श्री गदाधर पंडित के प्रति गौरहरि इतने अधिक स्नेहिल थे कि ये क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। वे चैतन्य महाप्रभु के प्रकट के 1 वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। गदाई व निमाई अविच्छेद्य बालकाल सखा थे। शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल, अधीर और नटखट थे। इन शब्दों के अंदर ही गदाधर पंडित के स्वरूप परिचय हो गया। कैसे? शांत, विरक्त, गंभीर, सौम्य तथा एकांत प्रिय गदाधर अपने घनिष्ठ मित्र गौर राय से विपरीत प्रकृति के थे, जो कि चंचल, अधीर और नटखट थे। कृष्ण तो चंचल है और गौरांग महाप्रभु भी चंचल है। बाल लीला देखे तो सर्प को पकड़ लेते हैं और छोटी छोटी बहुत सी लीला है कुछ चंचलता को प्रकाश दिया। गंगा में स्नान करने गए, जैसे भगवान श्री कृष्ण वस्त्र को चुरा करके पैर में उठा दिया, उन्होंने भी वस्त्र को छिपा देते थे और कुछ लीला करते थे। जो उस कृष्ण लीला के साथ गौर लीला का ये वे वही व्यक्ति है, चंचल का प्रकाश दिया है। गंगादास पंडित की पाठशाला में निमाई पंडित तर्कहीन प्रश्न द्वारा गदाधर को चुनौती देकर नियमित रूप से उद्विग्न करते रहते थे। श्री कवि कर्णपुर के कथानुसार ब्रजलीला में गदाधर पंडित वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधारानी है। विश्वानुनंदिनी राधारानी है। नवद्वीप लीला में गदाधर पंडित ने गौरचंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन निकुंज में लीलाएं करते थे। चैतन्य चैतामृत तो हम पाठ करेंगे, देखेंगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते, उदंड कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं तो किसी से रुका नहीं जाता है, तो गदाधर आकर के कान में कृष्ण मंत्र कहते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे अपनी स्वाभाविक अवस्था को वापस आते थे। ये गदाधर शक्ति राधारानी की ये साक्षात, कोई यहाँ तो श्रीमती राधारानी स्वयं बोले हैं, लेकिन कोई आचार्य बोलते हैं कि नहीं, उनकी अंश है। जो कुछ भी हो, गदाधर के शांत
सानिध्य से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन लीला से अपने को वापस लाते थे। गदाधर पंडित के गुण एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ है, अर्थात गदाधर पंडित के जीवनाधार। ये बात चैतन्य चरितामृत में लिया है। एक दिन गंगा तीर पर बिखरती हुई गौर सुंदर ने एक वन निकुंज में प्रवेश किया और ध्यानावस्थ होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए ये भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव आवर्धित करने हेतु मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। गदाधर ने सुरभित वन पुष्प की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सज्जित कर दी। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्र आभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के उज्जवल रूप को विशोभित करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु की सज्जा तथा शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित सुमनों द्वारा, सुमन माने पुष्प, सुमन द्वारा सुसज्जित करते थे। प्रतिदिन ये चैतन्य की दिव्य देहों पर लोपित करने हेतु चंदन लेप बनाते थे। गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए जो एक मंच का कार्य कर रहा था। नित्यानंद प्रभु उनकी दाईं ओर विराजित हुए। श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्प द्वारा मंडित किया। अद्वैताचार्य ने आरती की। नरहरि ने चामर ढुलाया। नरहरि आदि करी चामर ढुलाए, शाम को गाते हैं ना हम लोग, तो नरहरि आदि करी चामर व्यंजन। नरहरि प्रभु का हमेशा चामर सेवा का ही प्रिय है। अभी हम जो भी सेवा करते हैं वो सेवा अगर गुरु की परमिशन हो तो गोलोक वृंदावन में भी आपको वही सेवा मिलेगा, ऐसा वर्णन है भक्ति शास्त्र में। गुरु की इच्छा से वो सेवा आपको कंटिन्यू रखना है कि विचार जाहिर करे। गुरु कहते ठीक है, तो नरहरि दास की तरह आपको भी चामर सेवा मिल सकता है। तो नरहरि ने चामर झुलाया, शुक्लांबर ने चंदन अर्पित किया तथा मुरारी गुप्तों ने भगवान का महिमा गान किया। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव एवं वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। ये तो 4 शब्द में कह दिया, लेकिन नदिया लीला तो बहुत बड़ा है। नदिया में बहुत ही चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इन्होंने कम शब्द में दिया है। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण कर भगवान चैतन्य के संग करने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, क्षेत्र संन्यास जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, ग्रहण करें। उन्होंने पूर्ण प्रेम और श्रद्धापूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। चैतन्य महाप्रभु के टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। सकल विश्व में टोटा गोपीनाथ ही तिष्ठित मुद्रा में श्री कृष्ण का एकमात्र अर्चा विग्रह है। यद्यपि जब भगवान चैतन्य ने प्रयाण किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे। अपने प्रिय भगवान से विरह की विकट वेदना के कारण ये त्वरित वृद्ध हो गए। कतिपय अधिकारी जन के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के अप्रकाट के कुछ ही समय पश्चात गदाधर पंडित अपने प्रिय अर्चा विग्रह टोटा गोपीनाथ में ही प्रवेश कर भगवान की नित्यलीला में सम्मिलित हो गए। उनकी दंत समाधि वृंदावन में बंशी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। गदाधर पंडित की जय। अब हम भक्ति में ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
भक्ति विनोद निकाल के रखा जाए देवी नाम ठाकुर 55 तो आइए भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में हम श्रवण करें। भक्तिविनोद ठाकुर जी नवद्वीप धाम के पास जिसका हम मायापुर दर्शन करते हैं, मायापुर धाम तो प्रकट किया है उन दिनों में। आज तो बहुत कुछ बन गया, शहर मंदिर, उन दिनों में कुछ भी नहीं था। और जुलमगी के उस तरफ भक्तिविनोद ठाकुर का अपनी स्थान था, वहीं भोजन करते थे। वहीं से वो ज्योति देखा तेज, और दूसरे दिन सुबह जा कर के वहाँ चैतन्य महाप्रभु का प्राकट स्थल को प्रकट किया है। और भक्तिविनोद ठाकुर जितने हमारे प्रभुपाद जी ग्रंथ लिखे उससे ज़्यादा ही ग्रंथ रचना किया है। उनके ग्रंथों के भी गौड़ीय ग्रंथ में लिखा जाता है, बहुत ग्रंथ उनका है। समस्त गौड़ीय मठ का जितनी ग्रंथ है सब भक्तिविनोद ठाकुर का ही है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी के आश्रम में प्रभुपाद जी के सब ग्रंथ हैं, तो उनकी गौड़ीय मठ में अधिक सब ग्रंथ है, सबसे ज़्यादा ग्रंथ इनका है। भक्तिविनोद ठाकुर परम वैष्णव है जिन्होंने विनोद को ग्रहण किया, भक्ति रूपी विनोद। जो अभी बताया तीन तो भी सुनी चिन्ह तो रूपी वैष्णव ना अमानी मानदेन कीर्तने सदावरी, तो विनम्रता का भी दर्शन उनके दिखता है। उन्होंने एक गृहस्थ भक्त होते हुए अपनी वकालती करते हुए अंग्रेजों के साथ जमाने में चैलेंज देते हुए और अपनी ही लोगों के शत्रुता को नकारते हुए गौड़ीय सिद्धांत को बलिष्ठ करते हुए उन्होंने मानो कि एक बड़ा झंडा को स्थापित किया है। आगे चल करके भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने उसको फैलाया और आगे चल करके ऐसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी ने सारा संसार में विस्तार किया। पृथ्वी नगरादि अक्षत ग्राम सर्वत्र प्रचार है मेर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु को वाणी थे और प्रभुपाद जी उन्हीं परंपरा में श्रेष्ठता दिया है। उन्हीं की ही इस परंपरा के अग्रज वैष्णव बारे में श्रवण करें। श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर सन 1838 में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक संभ्रांत परिवार में प्रकट हुए। अपने असाधारण प्रचार तथा प्रचुर लेखन कार्यों द्वारा उन्होंने प्रकाशित कर दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। अन्य ग्रंथ में दिया है कि रूप मंजरी की मंजरी में से अग्रणी 8 सखी है, 8 सखी का 8 मंजरी है। 8 मंजरी का जो प्रधान सखी है रूप मंजरी का ग्रुप में प्रधान मंजरी है, उनमें भक्तिविनोद ठाकुर जी का नाम आता है। मैं वर्णन है तो एक महाभागवत वैष्णव के रूप में जीवन यापन करते हुए ये अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष पूर्व तक गृहस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, बाबा जी दीक्षा ग्रहण कर ली और समाधि दशा में राधा माधव एवं गौर गदाधर की प्रेम सेवा में तल्लीन हो गए। यहाँ से शिक्षा देते हैं कि इतना सब करने के बाद में हमें आखिर में किया है बाबा जी दीक्षा ग्रहण किया। ये शिक्षा है कि कितना भी हम घर गृहस्थ में रह पड़े एक दिन तो छोड़ना ही है। जैसे भक्तिविनोद छोड़े हैं कि सब वैष्णवों को प्रयास करना चाहिए, ना कर सके तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि आगे बढ़े। उन्होंने बाबा जी लेने की कोई जरूरत नहीं था, इतनी ग्रंथ रचना किया, इतनी चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त किया है, फिर बाबा जी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने की क्या जरूरत है। आदर्श स्थापित किया है कि एक कदम और आगे है, संन्यास नहीं लिया, बाबा जी में सीधे चला गया। इसका अर्थ हुआ बाबा जी का जो पद है वह संन्यास से भी और आगे ऊपर है, सिद्ध होता है। इस कारण से जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने एक
कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। प्रभुपाद जी कितने लिखे? 70, लगभग 100। वो गिनती किया 70 बता रहे, 100 है क्या? हाँ, बड़े बड़े ग्रंथ, प्रश्न नहीं, थोड़ा कम। हाँ, जो भी है 100 ग्रंथ लिखे हैं और साथ ही साथ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नाना विध सेवा की। यही उनके जीवन की विलक्षणता है। दिन भर की सरकारी नौकरी के उपरांत ये 4 घंटे सोते और मध्य रात्रि में उठकर भोर होने तक लिखते रहते हैं। यह उनका दैनिक कार्यक्रम था। प्रभुपाद जी भी करते थे। प्रभुपाद जी नींद खुल गए तो लिखना चालू, तो आचार्य को फॉलो किया। आचार्य ठाकुर भक्तिविनोद ने श्री जन्नवा माता की परंपरा में श्री विपिन बिहारी गोस्वामी से वैष्णव दीक्षा ली। तदंतर उन्होंने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी से आध्यात्मिक प्रेरणा एवं निर्देशन प्राप्त किया। उच्च सरकारी पद, विस्तृत विद्वता तथा आध्यात्मिक सिद्धि ने कभी भी भक्ति विनोद ठाकुर को विचलित नहीं किया। ये सर्वदा दर्पहीन, 100 किताब लिखने वाले दर्पहीन होगा, लेकिन वैष्णव है तो दर्पहीन मतलब अहंकार नहीं है। एक किताब लिखने के बाद में कहते देखो हमने लिखा दिखाता है, लेकिन उन्होंने इतना लिखने के बाद में कहे दर्पहीन, विनीत एवं सबके संग मित्रवत बने रहे, जो पहले भी वर्णन है। उनके घर आने वाले दान याचक सदैव प्रसन्न एवं परितुष्ट होकर जाते थे। ये बड़ी लक्षण है कि वैष्णव के घर में कोई भी आते हैं तो उसको, कोई भी अजाचक आते हैं, भिक्षुक आते हैं, उसको प्रसन्नता से उसकी सेवा करते थे। ये वैष्णव का, गृहस्थ वैष्णव का ये आदर्श है, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने रखा है। प्रसन्न होकर जाते थे। ये सर्वहितोषी थे तथा कभी किसी से, यहाँ तक कि प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। वैसे तो उन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। कितने अंतर है। अब क्या हम लोग छोटी छोटी बात में जानबूझ के ऐसा शब्द निकाल देते हैं ताकि उसको तकलीफ हो जाए, जबकि हम जानते हैं ये शब्द कहना ठीक नहीं है, ये जानते हैं कि उसका विरुद्धाचरण हो जाएगा, फिर भी हम किसी का नाम नहीं लेता हूँ। तो सब रियलाइज कीजिए अपना, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है तो हमारा कमजोरी है। हम वैष्णव बनने आए तो वो दूसरों को ऐसा शब्द प्रयोग कर देते हैं कि वो उसके मन में वो सुन करके सोच लेते हैं, देखो ये वैसे कैसा, ये सामने तो कुछ बोलते हैं और पीछे कुछ और बोलते हैं। ये दोगलापन नहीं है वैष्णवता का। सीधा सीधी बात करे, किसी को कुछ बोलना है तो सामने सामने बोले, प्रेम से बोले, लेकिन द्वेष नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर को दृष्टांत रखा, किसी की विरोधिता को भी, विरोध व्यक्ति को भी द्वेष नहीं करते थे। कभी ऐसा शब्द नहीं बोला जिसके किसी को भावना को ठेस पहुंचे। हम दूसरे को ठेस पहुंचते हैं, पहुंचा के ही छोड़ते हैं, ताकि वो जल जाए ना तो हम जल जाए। नहीं, अवॉइड करें। आग लगे तो आग बुझा सके तो अच्छा है, अगर आग लगे से बुझा ना सके तो कम से कम खुद तो बचाओ। खुद जलते हैं। संसार दवा नल सुबह हम गाते हैं ना, अब उसी में सब लपटे। आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश में सब फंसे पड़े रहते हैं। छोटी छोटी बात में दूसरे से तर्क हो जाता है, झगड़ा जाता है। अवॉइड करें। ठीक है, बोल दिया है किसी ने तो हम अवॉइड करें, वो सबसे विद्वता है। लेकिन उसने बोल दिया तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। दिमाग में गांठ बांध के रखा है, हृदय गंतिम। हृदय में जैसे लड़का लड़की के प्रेम में रहता है ना, तो गांठ कहता है कि इससे शादी होना है मेरा। उसी प्रकार से गांठ में मानता है कि ये इसे मुझे बोला है तो मैं भी कभी वो तलवार चलाए, मैं भी तलवार चला के दिखाऊंगा। ये विचार वैष्णवों का नहीं होता। भक्ति में स्पष्ट बताया यहाँ, भावना किसी को ठेस न पहुंचे।
तो वैष्णव भक्ति में आगे बढ़ेगा, ना तो आगे बढ़ना कठिन है। ठाकुर भक्ति में सदैव साहसी बने रहे तथा सबके हितार्थ कार्य करते रहे। निजी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया। ये भी कठिन है। भक्ति में ठाकुर सादा जीवन व्यतीत करते हैं, हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग भूल गए। अभी हाई थिंकिंग हाई लिविंग सिंपल उल्टा हो रहा है। तू सोचे, टेम्पल प्रेसिडेंट को प्रभुपाद जी जाके समझा रहे थे कि पब्लिक पैसा क्यों नष्ट कर रही है, पानी क्यों गिर रहा है। रात के 12 वहां मंदिर घूम के देखा कि कर्क बंद कर रहा है प्रभुपाद जी। पब्लिक मानी बेस्ट पानी जा रहा है। एक भक्त छोड़ के चला जाता तो फिर इसको पूछता है प्रेसिडेंट को क्यों गया, तो ये गलती था। बोले बुलाओ, फिर अपने पास में रखे। ये वैष्णव होता है, महान वैष्णव की महान कृति है। कहाँ तक बोले, ये तो थोड़ी थोड़ी लिखे, इतना लिखने को प्रगति हो सकता है। तो सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अर्थ है कि कम से कम खर्चा करें, अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा करें। कम से कम खर्चा नहीं कर पाते और अधिक से अधिक खर्चा करते हैं तो दिक्कत हो जाता हो। वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि मन खर्चा में लगा रहेगा तो भक्ति में नहीं करेंगे। हमको पहले ही मिला, अभी अरे अभी नहीं मिल रहा है तो सोचो कि भगवान की कृपा है, ऐसा सोचे। पहले ये मिलता था कुछ भी हो, अरे अभी नहीं मिल रहा है, सोचो सपोज चाहे 2 रोटी से लेके आरम्भ करके आज रोजाना 4 रोटी मिलता था, आज 2 हो गया, आज मील खत्म हो गया। वहाँ झगड़ा नहीं मानना करना, वहाँ कोई प्लेट गिलास तोड़ना नहीं, स्वीकार करना कि भैया आज हमारे नसीब में इतना ही था। जो सुविधा मिलता है भोजन की दृष्टि से, सब दृष्टि से तो कोशिश करे तो आगे बढ़ेगा। इसलिए जीवन को न्यूनतम सिद्धांत में ले आए। एक पंडित ने कहा, गीतावली में प्रस्तुत निम्नोक्त उदाहरण में सर्वशुद्ध दिव्य गुण संपन्न शील भक्तिविनोद एक बद्धजीव की भूमिका अपनाते हुए हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जाए। तुम्हें सदैव यत्नपूर्वक अपना मन श्री कृष्ण का महिमा गान करने में निमग्न रखना चाहिए। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए, वो नहीं कहा कि मेरा गान करो, नहीं बोला। चैतन्य महाप्रभु आकर के भक्तवता लेकर के कृष्ण नाम बोला, लहो कृष्ण, कहो कृष्ण, बोलो कृष्ण नाम। कृष्ण नाम नहीं बोलता रहे। तो इसी प्रकार भक्ति में ठाकुर जी के आदर्श से दूसरी वैष्णव बोल रहे हैं कि कृष्ण का नाम महिमा गान करने में सदा सर्वदा निमग्न रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम प्रेम से भाव से। कई बार बुद्धि चिल्ला कितनी बोलते हैं, माइक तोड़ देंगे। अरे भाव ना हो, कितना भी चिल्लाओ कौन सुनेगा तुम्हारे, बोलेगे पागल है, बता दे। स्पष्ट ही भगवान ने बताया, भावग्राही जनार्दन, भगवान आपको भाव ग्रहण करते। सच में आप उनके लिए कर रहे हो कि नहीं? लोगों को सुनाने के लिए, गला फाड़ने के लिए? अरे अभी जवान है तो गला तेज दुम कह दिया, 20-25 साल के बाद में डाउन, तो वो गला काम नहीं आएगा। इसलिए भाव से होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन। कर्तारम इति मनते काम ना करे, कर्ता बन के नाम करे। कई बार माइक आने के बाद में इतना जोश से बोलते कि माइक तो माइक, इनका सब कान फट जाएगा। कोई लोग कान फट जाएगा तो आंगुली ऐसी करके बाहर चला जाता। श्रुति मधुर होना चाहिए, श्रुति कटु नहीं, सुनने को मिठास लगे। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण के विषय, वैष्णव के विषय मधुर से होना चाहिए, मधुरता होना चाहिए, जो से नहीं। कृष्ण कीर्तन द्वारा तुम्हारा मन बस में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन, अकिंचन, शुद्र,
तथा तृण से अधिक तुच्छ मनो। वही बात, तेना विष्णु चिन्ह तुर विशेषणा अमानी मन देना कीर्तन सदा हरि। तृण की तरह घास के ऊपर जूता पहन करके टट्टियां मट्टियां सटियां ले करके रगड़ के चला जाता, फिर भी घास कभी नहीं बोलती तुम क्यों ऐसे किया, कितना अच्छा हम बढ़ रहा था, अरे हमको वो गाय आके खाता, वो नहीं बोला। लेकिन तुम्हारे कुछ बोल देंगे कुछ थोड़ा बहुत तो बड़ी क्रोध में आ जाएंगे, अच्छा उसने बोला हम भी बोलेंगे। प्रतिशोधात्मक विचार, विरोध नहीं, द्वंद नहीं, समभाव, ये विचार अगर कर सके तो आगे बढ़ सकता। वही बात यहाँ वर्णन है। वृक्ष क्षमावान बनने का प्रयत्न करो, समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करो। वही बात जो भी करे। कौन सा बात? हाँ नहीं अभी बोला था श्लोक भागवत गीता का, ईश्वर सर्वभूतानां, बहुत महत्वपूर्ण बात। अरे सबके अंदर ईश्वर भगवान के रूप में है, तो किस किस झगड़ा करे, किसी से मारपीट करे? ये आतंकवादी को पता लग जाए ठीक से ज्ञान तो वो भी झगड़ा बंद कर देगा। लेकिन कौन जाए ज्ञान देने के लिए? जिसको ज्ञान देने जाएंगे तो वो उसको फरार कर देगा। तो ये पर्यटन प्रॉब्लम है। हमारे पास में जो तो कुलेश्वर प्रभु एक बार बताए थे मुझे, ये मैं कश्मीर पहुंचे और आतंकवादी आ गए, मुझे पता नहीं था। कहते चलो चलो, वो निडर होकर चला गए। जिन्होंने मुझे सुनाया तो वही बात बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। तो चले गए। नॉर्मली आतंकवाद इतना समय नहीं लगाता तो फरार कर देता है, बोले यो चालू कर देता टक टक। तो वो गए, उनको ले गए, ले जा करके इनको कुछ बात किया, कुछ समझाए। चाहे उससे कितना परिवर्तन हुआ वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक साधारण साधु देख करके, वस्त्र देख करके श्रद्धा भाव आकर ले गए उनको। और हमारे ज्योतिकेश्वर प्रभु बहुत पहले घूमते थे ज़्यादा, आजकल तो यहाँ रह गया, नहीं जा पाते। पहले 2 महीने के लिए जाता करते, तो उन दिनों की बात है, गीता क्लास के बाद। तब वो आतंकवाद की फरारा कम था, इतना उग्र नहीं था, तो सभ्य आतंकवाद था। हाँ कि तब जो घटना घटे तो उस प्रकार से कुछ सामने वाला आतंकवादी भी आ जाए, कोई है कुछ को निडर होकर के उसको अगर हम समझाने के प्रयास करें, अर्थात अपनी प्राण की माया छोड़कर, अपनी प्राण की माया को छोड़ करके ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन ब्राह्मण सर्वभूतानि जंत ऋणानि माया, ये भाव रख के उनको प्रचार करे तो कुछ लाभ हो सकता है। तो वृक्ष क्षमावान बनकर प्रयत्न करे, समस्त प्राणी के प्रति हिंसा का त्याग करे, उनका पालन पोषण करो, जीवन पर्यंत किसी को भी कोई कष्ट ना दो। ये बड़ी कठिन काम है, जीवन पर्यंत किसी को कोई कष्ट ना दो। वैष्णव बनना है तो ये सिद्धांत है, जीवन वैष्णव होते बड़ा मने छिल साध तीनादपि सुनिचिते पड़े गल बाद। आचार्य ने लिखा है कि कोई वैष्णव बनने आए थे तो सुना ये श्लोक है कि वैष्णव बनना तो पहले घास की तरह विनम्र होना है, विनम्र बनना पड़ेगा। बोले फिर मैं नहीं कर सकता, मैं तो जा रहा हूँ। फिर ऐसे वाला तिलक होता ना, ऐसा ये तो हमारा ऐसे वाला तिलक है, वो ऐसे वाला तिलक में पहुंच गए, समझ गए ना, जय हरिद्वार की जय उधर पहुंच गए। फिर वो बताते हैं कि नमो नारायण, नारायण हरि, इस प्रकार से अलग अलग सब बात है। तो किसी को जीवन पर्यंत तो कोई ना कष्ट दे, ये वास्तव में बड़ी कठिन बात है। एक एक शब्द जो सोचे कि वैष्णव बने तो किसी को कष्ट ना हो, ये हम सोचे। अर्थात कुछ कहने से पहले हम सोचे, कुछ करने से पहले हम सोचे, ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अभी तो परोपकार करो और निज सुख विस्मित कर दो। इस प्रकार सर्व सुख संपन्न होकर प्रतिष्ठा। अब दुखी क्यों होता है? निज सुख विस्मित करो का अर्थ है क्या कि दूसरों को सुख दे, हमको सुख की चिंता ना करे। आजकल एक परेशान हो गया कि बुजुर्ग लोग कुर्सी में बैठते हैं, कमर दर्द हो या बुजुर्गता हो या उम्र की अधिकता है,
नया फैशन है कि 20, 25, 30 साल के बच्चा भी, जवान लड़का भी कुर्सी के बगैर नीचे बैठ नहीं सकता। विनम्रता खत्म हो रहा है। वास्तव में आपका तकलीफ है तो अलग बात है, लेकिन सीनियर लोग नीचे बैठे हुए हैं कुशन में, और कई बार देखा जाता है कि ठंडा के दिन नहीं है फिर भी कुशन पैर के ऊपर रख करके, जितना में तकलीफ है उनका कमर में या पैर में अलग है। कोई लोग कैसे भी जबरदस्ती क्या जरूरत है, प्रैक्टिकल में आओ ना, तुम्हारी जरूरत है तो जरूरत इस्तेमाल करो, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है लोगों को दिखाने, ठाड़ बढ़ाने के लिए, वो कोई जरूरत नहीं है। तो उससे क्या है, वो तुम्हारे सुख दूसरों को असुख करेगा। तुम तो सुख भोग कर रहे हो सुविधा के लिए, दूसरों सुख है, देखो कैसे बने। इसलिए दूसरों को निज सुख छोड़े, निज सुख छोड़े तो वैष्णव खुद ही आगे बढ़ जाएगा। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न होकर, हाँ, सर्वगुण समय सते सुरा, क्या श्लोक, समाज सते सुरा, पूरा श्लोक मुझे याद नहीं आता, इसलिए मैं छोटा एक्सप्लेन करता हूं। तो समाज सते सुरा, तो समाज देवताओं के गुण सब वैष्णव के अंदर आना चाहिए। अगर ये एक गुण आ जाए तो फिर उसको भक्ति में कौन रुकाए। वे तो सर्वपादि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन ऋषिकेशो सेवन मुक्त उच्यते, सब गुण संपन्न हो जाए तो ठीक है, वो कठिन काम है। एक शब्द में वैष्णव जगत में देखने में सीधा है, वास्तव में बहुत कठिन है, वास्तव में बहुत कठिन है। भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं मन खींचा हुआ है पीछे की तरफ, खींचा हुआ है। इस चीज को सोचते हुए विचार करे, संभाले अपने को, तो आगे बढ़ाएगा। सर्वगुण संपन्न होकर प्रतिष्ठा त्याग दो और अपने हृदय को अपनी अमानी बनाओ। प्रतिष्ठा त्याग, अमानी मानो देना कितने सदा, और प्रतिष्ठा त्याग, हाँ क्या है, निर्मलम तत्प्रत्येन निर्मलम ऋषिकेश, हाँ नहीं, पहले का लाइन क्या है, सर्ववादि विनिर्मुक्त तत्प्रत्येन निर्मलन। हृदय निर्मल तब होगा तो पद परिशान से मुक्त हो जाएंगे, तो ये कठिन है। पद रहते हुए भी पद की चिंतन में जो नहीं रहता है वो वैष्णव आ गए। लेकिन पद में रहते हुए पद की गरिमा, पद की चिंतन में दूसरों को बोलते रहना, पद की गरिमा में प्रतिष्ठा में दूसरों को टोकना, पद की प्रतिष्ठा में दूसरों को अपमानित करना, पद की गरिमा में दूसरों के कुछ ना कुछ बोलते रहना, तो उसके लिए ही क्षति है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। वो टुडे और टुमारो विल बी फिनिश, वो अपने ही पैर में वो कुड़ाली मार रहा है। तो पद वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए, बहुत कष्ट। सर्वप्रादि विनिर्मुक्त तत्प्रत्येन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। बड़ी बात है, तब भक्ति हो। वही बात है यहाँ के सर्वगुण संपन्न हो, प्रतिष्ठा त्याग, और अपने हृदय को अमानी बनाओ। मानिए कीर्तनीय सदावरी, सकल जीवों को कृष्ण का अधिष्ठान मानते हुए, जो बात अभी बताए थे, एक बात घूम के आ रहा है। सर्वदा सबका आदर सम्मान करो, दैन दया अन्य जीवों का आदर तथा प्रतिष्ठा वर्जन करने से तुम गुणवंत बन जाओगे। ऐसी अवस्था में तुम्हें श्री कृष्ण कीर्तन करना संभव होगा। रोदन करते हुए भक्ति प्रभु के चरण कमलों में ये प्रार्थना अर्पित करता है, हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करेंगे। सर्वदा प्रतिक्षण श्री कृष्ण का प्रेम सेवा में अर्पित करने को आतुर ये एक नियमबद्ध और कठोर दैनिक कार्यों का पालन करते थे। ये नियम दिया है, कैसे इन्होंने समय लगाते थे अपनी और भगवान के लिए। रात्रि 8 बजे से 1 बजे तक विश्राम, 8 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे तक 2 घंटे विश्राम हुआ। रात्रि 1 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य, 10 बजे से 4 बजे तक लेखन कार्य, और फिर 4 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम, 4:30 बजे से 7 बजे तक नाम जप, 7 बजे से 7:30 बजे तक
पत्राचार, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक शास्त्र अध्ययन, 9:30 से 10 बजे तक स्नान प्रसाद ग्रहण। क्या है प्रसाद में? वो लिखा है 1 से 2 लीटर दूध, फल, 2 चपातियाँ, आधा लीटर। ये आधा लीटर है, बाटा है कि अच्छा 1/2, तो आधा लीटर हुआ, आधा लीटर। फिर प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक न्यायालय का कार्य, 1 बजे से 2 बजे तक घर पर अल्पाहार तथा विश्राम, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक न्यायालय का कार्य, शाम 5 से 7 बजे संस्कृत शास्त्र का बांग्ला अनुवाद, 7 बजे से 8 बजे तक स्नान प्रसाद। फिर वही आधा लीटर दूध, भात माने अन्न, भात जानते हैं ना, यहाँ भात लिखा है तो भात ही पड़ा, इसीलिए 2 चपातियाँ। इस प्रकार से उनकी विश्राम और कार्यक्रम है। दैनिक कर्म में सारांश क्या है? निद्रा 3 घंटे, लेखन कार्य 4 घंटे, से जप अध्ययन 4-5 घंटे, न्यायालय कार्य 6 घंटे। श्रीनिवासाचार्य वृंदावन के षोडश गोस्वामी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, नाना शास्त्र विचारने कोई निपुण, सद्धर्म संस्थापक, लोकानाम हितकारिणो। षोडश गोस्वामी ने समस्त शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, जिससे ये जन्म मात्र के हित हेतु शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों को स्थापित कर सके। उसी के तुल्य ठाकुर भक्तिविनोद ने भी मानवता की सहायता अर्थ अपरिमित प्रचार कार्य किया। इस कारण उन्हें 7वां गोस्वामी कहा जाता है। 6 गोस्वामी जानते हैं ना? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, और ये भक्तिविनोद को 7वां गोस्वामी कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं बात को, आचार्य है। हाँ, लेकिन बात है कि 6 गोस्वामी है और 2 गोस्वामी है। राधा माधव मंदिर की परिक्रमा करेंगे ना, वहाँ एक भूगर्भ गोस्वामी है और एक लोकनाथ गोस्वामी है। तो ये सखी है, मंजरी है, सखी है। तो उस दिशा से ही है तो वो 8 हुए, और फिर ये तो 9वां हो जाएगा। देखा जाए, विचार किया जाए तो उन दोनों को जोड़े तो, और उनको ना करके 6 गोस्वामी को माना जाता है, तो इनके 7वां गोस्वामी। इस प्रकार से 100 प्रमुख आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की है। चैतन्य महाप्रभु की प्रकट स्थली की खोज की, जो मैंने शुरू में बताया था। प्रचार में नवद्वीप द्वितीय प्रवर्तित किया है। महाप्रभु के संदेश का वर्णन तथा उसमें पुनरुक्ति उत्पन्न करते ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अलौकिक भाव एवं शास्त्रीय सिद्धांत से परिपूर्ण सहस्त्र पदों को और गीतों की भी रचना की है। भक्तिविनोद जी के कौन सा गीत है हम लोग गाते हैं? गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो, और गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, और महाप्रसाद गोविंद, हाँ महाप्रसाद ले जाते हैं ना, फिर याद है। और किसको याद है? हैं? वैष्णव ठाकुर, दया ठाकुर, रोज गाते हैं राधा माधव, ये इंपॉर्टेंट बात। संध्या आरती, जय जय गोराचंद। तो कहने का मतलब कि भक्तिविनोद ठाकुर का जो संघ है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे जीवन में, और नरोत्तम ठाकुर का बड़ी पैथेटिक में वही प्रैक्टिकल है। ये दोनों आचार्य का बड़ी ग्रंथ में वर्णन है। उनकी कृतियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पावन शिक्षामृतों को प्रत्येक आधुनिक पाठक के लिए पूर्णतया सुलभ बना दिया है, और उन्हें एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें अप्रतिरोध विश्वास एवं भक्ति निहित है। ठाकुर भक्तिविनोद के एवं दिवंगत शिष्य ने कहा, दिवंगत शिष्य, दिवंगत का अर्थ क्या हुआ? चला गया, दिवंगत, अच्छा। श्री कृष्ण संगीता, कल्याण कल्पतरु, चैतन्य शिक्षामृत, श्री नवद्वीप धाम महात्मम, जैव धर्म, श्री हरिनाम चिंतामणि, भजन रस, गीतमाला,
गीतावली, शरणागति तथा भगवद गीता एवं चैतन्य चरितामृत पर भाष्य ये उनकी कतिपय कृतियां हैं। निम्नांकित उद्धरण ठाकुर भक्तिविनोद कृत गीतावली से है, जो यत्नपूर्वक सर्वमंगल सदन श्री राधिका के पदम चरण की आराधना नहीं करता, जो राधा नामक पदम पुष्प से शोभान्वित दिव्य धाम वृंदावन की शरण नहीं ग्रहण करता, जो अपने जीवन काल में विवेकपूर्ण एवं राधा प्रेम पूर्ण राधा भक्त गण का संग नहीं करता, ऐसा व्यक्ति श्यामानंद रस सिंधु का स्नानानंद किस विधि प्राप्त करेगा? ऐसा व्यक्ति श्यामानंद रस सिंधु का स्नानानंद किस विधि प्राप्त करेंगे? सब तो बड़ी समझदारी से समझना पड़ेगा। अर्थात राधा कृष्ण का भक्तों का संगत जो नहीं किया वो भक्ति आगे नहीं कर सके। सीधे शब्द, कृपया ध्यानपूर्वक सुनो, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री राधिका उज्जवल रस की आचार्य है। राधा माधव का माधुर्य प्रेम विचारणीय वो विवेचनीय विषय है। जो यत्नपूर्वक श्रीमती राधारानी के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वो माधव के पाद पद्मरूप अमूल्य रत्न प्राप्त करता है। राधा के चरण सरजों के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। राधा के चरण सरजों के शरणागत हुए बिना व्यक्ति कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। वैदिक वाङ्मय घोषित करता है कि श्री कृष्ण श्री राधा की दासियां की संपत्ति है। श्री कृष्ण श्री राधा की दासियां की संपत्ति है। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, जन, कर्म और ज्ञान का त्याग कर दो, मात्र श्रीमती राधारानी के पद पंकज की मधुर सेवा में संलीन हो जाओ। भक्ति विनोद यह घोषणा करते हैं। गत 5 वर्ष की अवधि में श्री चैतन्य की मूल प्रकट स्थली निरंकुश गंगा नदी के नीचे आवृत हो गई थी। सन 1844 में नहीं 1444 इंग्लिश आ रहे हैं, वैसे क्या माना जाएगा? नहीं 14 से नहीं है, 1888 लिखा है, किंतु इंग्लिश में लिखा वो है ना, हिंदी नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा, तो 1888 में भक्ति विनोद ठाकुर ने सीधा मायापुर में जोग पीठ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थान उद्घाटित किया। ये देखो 1888। हिंदी हमको आता है, थोड़ा उतना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा आता है, इतना गलती तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ लिखा, पर ये हिंदी जो सन दिया है वो तो हिंदी में नहीं लिखा, वो अंग्रेजी में लिखा है, तो करेक्ट होगा ना? 1888 ठीक है, 1800, हाँ ठीक है। एक प्रसिद्ध सिद्ध संत तथा परमहंस रसिक वैष्णव श्री जगदानंद दास बाबाजी महाराज ने ठाकुर भक्ति विनोद की खोज की पुष्टि की। इस अति मंगलमय घटना ने गौरमंडल से लेकर ब्रजभूमि तक के समस्त गौड़ीय वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। उन्होंने जोगपीठ में गौरांग महाप्रभु एवं श्रीमती विष्णुप्रिया की पूजा स्थापित की। नव प्रवर्तन के भाव में सन 1896 में उन्होंने विश्व भर के विश्वविद्यालय में श्लोकों का एक ग्रंथ श्री गौरांग लीला स्मरण भेजा, जिसमें अंग्रेजी में 47 पृष्ठ का भूमिका दी गई है। श्री चैतन्य महाप्रभु हिज लाइफ एंड प्रैक्टिस इस यह कृत पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश प्रचारित करने की उनकी प्रकट अभिलाषा से अभिभूत हुआ। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक व्यक्ति तथा एक घटना के विषय में 3 भविष्यवाणियां की। शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, तथा वह चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। उनका दूसरा अभिवचन भविष्य वचन था, शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार विश्व भर में होगा।
वह दिन अब कब आएगा जब अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी तथा रूस के लोग करताल एवं मृदंग लेकर अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तीसरी भविष्यवाणी थी, वह दिन कब आएगा जब गोरे विदेशी मायापुर धाम आकर बंगाली वैष्णवों के संग गान करेंगे, जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। वह दिन कब आएगा? श्रील प्रभुपाद ने कहा कि यह आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है कि ये स्वयं सन 1896 में प्रकट हुए। इसी वर्ष जब भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ विदेश भेजे, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा, ठाकुर भक्ति विनोद का मनोरथ तथा श्री सरस्वती ठाकुर की कृपा ने श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को चैतन्य के शिक्षा मित्र तथा हरे कृष्ण कीर्तन का विश्वभर में प्रचार प्रसार करने हेतु सक्षम बना दिया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद ने श्रील ठाकुर की तीनों भविष्यवाणियों को पूर्ण कर दिया है। दर्पहीन, सुविनीत तथा शुद्ध राधा गोविंद प्रेम से प्रदीप्त श्रील प्रभुपाद ने पूर्ण श्रेय पूर्ववर्ती आचार्य को दिया। हमें मानना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध रूप में कृष्ण भावनामृत इस्कॉन के मूल स्रोत श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी है। सन 1986 में भक्ति विनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी के ठीक 100 वर्ष पश्चात अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त सीधा मायापुर में इस्कॉन मायापुर चंद्रोदय मंदिर में एकत्रित हुए। हरिवो। उन्होंने 1000 बंगाली वैष्णवों के संग जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि के जय घोष से ब्रह्मांड गुंजयमान कर दिया। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सन 1914 में श्री गदाधर पंडित श्री राधा के अवतार गदाधर पंडित की तिरुभाव तिथि पर ठाकुर भक्ति विनोद गौर गदाधर एवं राधा माधव की नित्य में प्रवेश कर गए। गोद्रुम द्वीप में ठाकुर भक्ति विनोद के आराध्य अर्चा विग्रह भी श्री श्री गौर गदाधर सानंद सुखद कुंज में आने वाले दर्शनार्थियों को आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा में रहते हैं। राधा माधव की नित्य ब्रजलीला में भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी राधा माधव की नित्य ब्रजभूमि लीला में भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा में रहते हैं। उनकी पुष्प समाधि राधा कुंड में उनकी भजन कुटीर में नित्य हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस बुक्स में विद्या तक है, समय हो गया, लेकिन और भी अक्षरों ने लिखा है बुक्स में जो समय के नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो किसी को कोई बोलना हो इस बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी के तो बोल सकते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर हमारी परंपरा में अग्रणी वैष्णव तो है ही, लेकिन प्रतिष्ठातक ग्रंथ और समस्त समाधान उनके द्वारा हुए। चैतन्य गौड़ीय मठ में जो विद्यालय बनाए थे तो इनके द्वारा ही बने थे। अभी भी वो कुछ हद तक चालू है। बहुत पुराने विद्यालय है। एक शब्द में भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी भी स्वीकार किया है, मूल स्रोत है, यहाँ पर वर्णन किया है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मूल स्रोत भक्ति विनोद ठाकुर जी है। तो आज उनकी तिरुभाव दिवस में हम सभी प्रार्थना करें और पुष्पांजलि होगा कि अपनी जीवन को, वैष्णव जीवन को सुधारे। कहीं हमारे गलती हो रहा है तो वो सुधारे, हम विनम्र वैष्णव बने, सदाचारी बने और आगे भक्ति में जुड़े रहे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। तो आज जो गदाधर पंडित का तिरुभाव दिवस है, तो गदाधर पंडित के विषय में एक तो ये विचार आता है कि चूँकि राधा रानी हैं, राधा रानी का जो है आविर्भाव तो मनाया जाता है, लेकिन जैसे कृष्ण हैं
या विष्णु तत्व हैं तो तिरुभाव नहीं मनाया जाता। तो गदाधर पंडित भी तो शक्ति तत्व हैं, तो हम लोग तिरुभाव क्यों मनाते हैं? आज एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि जीव तत्व का तो आविर्भाव तिरुभाव मनाया जाता है, विष्णु तत्व का केवल आविर्भाव मनाते हैं, तिरुभाव नहीं मनाते। शक्ति तत्व का भी जो है आविर्भाव मनाते हैं, तिरुभाव नहीं मनाते हैं। लेकिन गदाधर पंडित का हम लोग तिरुभाव क्यों मनाते हैं? तो आज मेरे मन में विचार आया कि ये तिरुभाव हम क्यों मना रहे हैं गदाधर पंडित का? क्योंकि राधा रानी चूँकि पुरुष के रूप में प्रकट हुई, गदाधर पंडित चूँकि पुरुष के रूप में प्रकट हुए, तो इसलिए इस कारण जो है ये हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका तिरुभाव आता है, नहीं तो तिरुभाव मतलब उनका नहीं आता है। और दूसरी बात यह है कि गदाधर पंडित की जो सेवा थी टोटा गोपीनाथ के प्रति, वो कितनी अद्भुत सेवा थी कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए टोटा गोपीनाथ के अंदर, और गदाधर पंडित उनके विरह में बहुत वो कृश हो गए, दुर्बल हो गए, और शरीर उनका झुक गया, और गोपीनाथ टोटा गोपीनाथ को माला नहीं पहना पाते थे, तो टोटा गोपीनाथ बैठ गए। तो ये कितनी बड़ी एक घटना है कि टोटा गोपीनाथ बैठे हुए हैं। और फिर इसमें बताया गया है कि गदाधर पंडित भी प्रवेश कर गए, टोटा गोपीनाथ में ही गदाधर पंडित भी प्रवेश कर गए, लेकिन फिर भी उनकी कृपा से उनकी दंत समाधि मिलती है। मतलब ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि गदाधर पंडित ने अपने शरीर का एक हिस्सा छोड़ा, और वो क्या है? दांत। दंत समाधि का ही मतलब है ना दांत। तो दांत जो है किसी प्रकार से उनका जो है मतलब किसी प्रकार से अलग हुआ था, और उनकी समाधि प्राप्त होती है गदाधर पंडित की। और गदाधर पंडित जो है पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य हैं, इसकी भी बड़ी रोमांचकारी घटना है कि कैसे उनके शिष्य बने। और पुंडरीक विद्यानिधि ब्रज लीला में राधा रानी के पिता हैं, ब्रज भानु है ना। तो जो ब्रज लीला में जो पिता थे, गौर लीला में वो उनके गुरु बन गए, दीक्षा गुरु बन गए। तो बड़ी रोमांचकारी घटना है कि मुकुंद उनको ले गए थे एक बड़े वैष्णव का दर्शन कराने, और पुंडरीक विद्यानिधि का जो रूप रंग था, जैसा उनका जो है जीवन था, तो बहुत विलासी जैसा मालूम पड़ता था। तो गदाधर पंडित से अपराध हो गया, मन में भी अपराध हो गया। तो इसका भी जो है उन्होंने बहुत विचार किया कि मैं कैसे अपराध से छूटूं, और इस तरह से फिर उन्होंने मुकुंद से अपनी इच्छा प्रकट की कि मैंने अभी तक मंत्र दीक्षा नहीं ली है, तो मैं इसे मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो इस तरह से पुंडरीक विद्यानिधि के शिष्य बने गदाधर पंडित। और भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में उन्होंने पढ़ा प्रभु जी ने कि सप्तम गोस्वामी हैं, 7वें गोस्वामी हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान, भक्ति विनोद ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है। करीब 100 ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, और वो भी कुछ अंग्रेजी में हैं, और कुछ संस्कृत में हैं, और कुछ बंगाली में हैं। मतलब इनका कितना अध्ययन और कितनी विद्वत्ता है, कोई अंत ही नहीं है इनकी विद्वत्ता की। और जो है चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान इन्होंने खोजा, तो इसकी बड़ी गहरी मतलब बातें हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कैसे खोज करके मतलब प्रकट किया जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान योगपीठ। नहीं तो बहुत लोगों ने जो है अलग अलग स्थानों में वो घोषित कर दिए थे जन्म स्थान, और जो दर्शनार्थी थे उनको कुछ पता नहीं चलता था, भ्रमित होते थे कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान ये है या ये है, कौन सा है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने फिर असली जन्म स्थान खोजा, और वो जो है फिर स्थापित किया। तो अभी जो है वही जन्म स्थान प्रामाणिक रूप से माना जाता है, क्यों उन्होंने देखा कि वहाँ से प्रकाश निकल रहा है। और फिर दूसरी बात ये भी देखी कि वहाँ पर तुलसी के पौधे उग रहे हैं, तो वहाँ पर मुसलमान लोग भी जो है कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। उस समय मुसलमानों का भी जो है, मुसलमानों के ऊपर भी इतना प्रभाव था तुलसी के वृक्ष का कि तुलसी का वृक्ष जहाँ हो तो उसको वो मतलब तोड़ नहीं सकते, उसको उखाड़ नहीं सकते, वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। और मुसलमानों ने उस स्थान का नाम रखा था मियाँपुर, वो मायापुर तो मुसलमानों ने, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत मतलब खोज करके, प्राचीन ग्रंथों से खोज करके वो जो है सिद्ध किया कि वो स्थान जो है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है।
और फिर वहाँ पर जो है भगवान विष्णु की एक मूर्ति भी निकली, खुदाई पर एक मूर्ति भी निकली जो कि जगन्नाथ मिश्र पूजा करते थे। भगवान नारायण की वो मूर्ति थी, तो वो भी निकली, जिससे कि सिद्ध हुआ कि ये स्थान असली जन्म स्थान है। तो मैं 28 तारीख को गया था, तो वो जन्म स्थान का मैंने दर्शन किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत बड़ी सुरक्षा का कार्य किया कि जो अद्वैताचार्य का भवन है, गदाधर पंडित का भवन है और योग पीठ है, तो उन सब में जो है गौड़ीय मठ बना दिए, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है अपना निवास स्थान ना बना सके। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बहुत बड़ी सुरक्षा का कार्य किया है कि चैतन्य महाप्रभु के ये जो लीला स्थान है उनमें जो है अलग अलग गौड़ी मठ बना दिए, जिससे कि अब कोई जो है व्यक्ति अपना निवास स्थान उसको ना बना सके। इसलिए गदाधर